जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज हम 3-4 टॉपिक पर बात करेंगे जो कि सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं किसी भी फोर्स के तैयारी करने वाले, चाहे रेलवे सुरक्षा बल हो या रेलवे सुरक्षा विशेष बल हो या यूपी पुलिस हो, किसी का भी हो, वो हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आज हमारे पास कमेंट आया था कि सर सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम लोग। एक भाई ने पूछा था कौन कौन से आपने बुक लिया था पढ़ने के लिए। तो देखिए, बुक से कोई मतलब नहीं है यार। आपको बेसिक तैयारी करने के लिए देखिए, ये आपका है, दिख रहा है, प्रारंभिक अंकगणित लूसेंट बोर्ड मास। इस किताब को आप ले लीजिए, इससे आपकी बेसिक मजबूत हो जाएगी। बेसिक मजबूत, देखिए मैथ को तैयार कर लीजिए। उसके बाद हमने ये बुक लिया था रीजनिंग के लिए, ये हुआ हमारा तर्क शक्ति अरिहंत का है। ये 2 किताब है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लिए थे हम, इस सब चीज़ों से तैयारी किए थे। और एक भाई ने कहा था कि उस समय कंपटीशन हाई नहीं था, तो हो सकता है उसका सोच वैसा है, हम नहीं जानते हैं। हमारे समझ से हर समय वैसा ही रहता है और कुछ नहीं बदलता है। और बल्कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, इस तैयारी के आपका दिमाग 100% उसमें लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इस पे आप पे निर्भर करता है। अगर जो आप 100% दिमाग लगाएंगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, तथा आपका हर एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, आप सफल भी हो जाएंगे। अब हम कुछ उन अभ्यर्थियों पे बात करेंगे जो बोलते हैं कि हमें नहीं आता है। कुछ जीके जीएस के चैप्टर्स पे बात किए थे, हम उनको भी कुछ ऐसा आइडिया देंगे जो कि उस आइडिया से अगर जो वो याद करें तो 100% गारंटी के साथ उनको कोई भी जीके नहीं छूटेगा। जैसे कि मान के चलिए, आप पेपर पढ़ते हो, समाचार देखते हो, टीवी में, मोबाइल में, कहीं से भी कोई दुर्घटना घटना, कोई अप्रिय, कोई प्रिय, कोई मतलब बड़ा सूचना, तो वो आपको याद क्यों होता है भाई? उसको आप याद कैसे कर लेते हो? 10, 20, 50 आदमी से बता भी देते हो, सोचने वाली बात है। उसको आप याद कर लेते हो, दूसरे से बता भी देते हो, और लाइन बाई लाइन आपको याद रहता है। ये सब्जेक्ट का चीज़ आपसे याद नहीं हो रहा है, पागलों वाली काम क्यों कर रहे हैं आप? यानी कि समझ लीजिए, आपको वो चीज़ याद हो रहा है तो ये भी याद होना चाहिए। इसको आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसका आपका कमी है। ये कमी है कि आपने उसमें जितना दिमाग दे रहे थे, कोई घटना वाला जो सूचना सुने थे, पढ़े थे, तो उसमें जितना दिमाग दिए, जितना अपने दिमाग को बैठाए, उतना इस दिमाग पे नहीं लगा रहे हैं, और इसीलिए आपको ये याद नहीं हो रहा है। अगर जिस दिन आप कोई भी जीके जीएस का बुक्स उठा लीजिए, पढ़िए, अगर जो आपको याद नहीं हो रहा है तो उस घटना को अपने ऊपर लागू करके और गहन चिंतन करिए, सोचिए। जैसे कोई भी युद्ध को उठा लीजिए और उसके बारे में सोचिए, ये युद्ध ऐसे हुआ था और ये योद्धा था और एंटी योद्धा ये था, कैसे कैसे मार काट किया होगा, कैसे, और उस चीज़ को अपने दिमाग में फिट करिए और ये बात दूसरे से बताइए। फिर देखिए याद होता है कि नहीं होता है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस चीज़ को दूसरे से अगर जो वर्णन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तब जाके आपको याद होगा। आप ऐसे किताब कथा जैसे बाँच दिए तो याद नहीं होगा। जैसे रामायण का लाइन बाय लाइन लोगों को याद हो जाता, आखिर कैसे? बार बार एक तो पढ़ा है, दूसरी बात कि जो रामायण पढ़ता है और कोई व्यक्ति उसके पास 10 आदमी 5 आदमी जब कहीं बैठता है ना, उस रामायण का वो व्याख्या करता है, बताता है भगवान श्री राम ने ऐसे किया, वैसे किया, हनुमान ने ऐसे किया, रावण ने ऐसे मारा, उसको इस तरह से याद हो जा रहा है। तो आप भी जो कुछ भी जीके जीएस पढ़िए, उस चीज़ को दूसरे के सामने वर्णन करिए, उसका कहिए, बताइए, सुनाइए, उसको अगले को समझाइए, फिर आपको याद होगा। ये न कि आप किताब जैसे पढ़ दिए, लाइन बाय लाइन पढ़ दिए, काम खत्म, तो याद होगा? नहीं होगा, बहुत कम याद होगा लेकिन बहुत कम याद होगा। आप अगर जो उसको दूसरे से विद्या बांटने से घटती नहीं है, बढ़ती है। आप जितना बांटिएगा उतने उसमें निखार आ जाएगा और वो चीज़ भूलेगा नहीं। अब बार बार परीक्षा देने से फ़ायदा क्या होता है? परीक्षा हाल में देखिए, कोई ज़रूरी नहीं कि उसी परीक्षा हाल की हम बात कर रहे हैं। हम आपको घर पे भी बैठ के जो पेपर देते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट का, उसको भी अपने परीक्षा हाल के जैसे ही मानिए और उसको उसके हिसाब से पढ़िए। अगर जो पढ़ रहे हैं और उसमें कोई गलती हो रहा है तो उसका आंसर को फिर से रिजल्ट देखने के बाद आप आंसर को ढूंढिए, कहाँ है, कैसे गलती हुआ, हम याद तो किए थे, याद क्यों नहीं हुआ था, हमसे गलती कैसे हो गया।
चिंतन करिए तब जाके याद होगा। जीके जीएस इस प्रकार से है। और जीके जीएस क्या भाई, कोई शुरू लास्ट नहीं होता है, बहुत दूर तक रहता है। और समुद्र है, चाहे उसमें तैर लीजिए, उसमें पार नहीं होंगे। जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं, जो चीज़ महसूस कर, सब कुछ जीके है। जनरल साइंस, जीके, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, वो सब कुछ है। तो उस चीज़ को आप लोग जब तक नहीं करिएगा, याद नहीं होगा। हम लोग भी ऐसे ही किए थे। अगर जो किसी भाई को शंका है कि भाई का समय में कंपटीशन टफ नहीं था, तो ठीक है, उनका मानना है, अच्छी बात है, वो माने, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको अपने समय के अनुसार हमने योग्यता अनुसार किया था, डिपार्टमेंट में जितना मांगा गया था उतना हमने कर लिया था, तभी तो सिलेक्शन हुआ है, ऐसे तो नहीं हुआ है। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत करिए, भगवान आप लोगों को ज़रूर फल देंगे। दूसरी बात, हम आते हैं थोड़ा सा रीजनिंग पे। रीजनिंग का भी सेम है। बहुत सारे लड़कों को रीजनिंग आता है लेकिन मैथ नहीं आता है। तो भाई आप लोग हर 20 सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए। अब हम चलते हैं, एक भाई ने किया था FIR कि हमारे ऊपर पड़ोसी ने FIR कर दिया है, क्या सर सिलेक्शन में हमारी दिक्कत होगी? भाई साहब, दिक्कत तो होगी, सीधा बात। उसको मैच्योर कर लीजिए, काम ख़त्म कर लीजिए। FIR देखने की चीज़ है कि कैसे हो रही है, कब हुई है। जैसे मान के चलिए आपका नोटिफिकेशन आया, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है, उसके बाद FIR हो रहा है, तो उसको अब आप तो भर नहीं सकते हैं। बाद में आपको डिपार्टमेंट को जनाना होगा कि हमने इस समय में फार्म भरते हैं, उसके बाद हमारे साथ झगड़ा हुआ या जो कुछ भी लफड़ा है उस समय में हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गए, जो कि विचाराधीन है। विचाराधीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर जो आपसे फॉर्म फिलअप करने से पहले अगर जो FIR हो गया है आपके ऊपर, तो उसमें दिक्कत होती है। उसमें दिक्कत ये होती है कि आपको डिपार्टमेंट को पहले फॉर्म फिलअप करने में देना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ ये विचारधारा है। और या तो अगर सुलह हो गया है तो ठीक है, सुलह समझौता हो चुकी है, वो म्यूचुअल हो गया है, केस ख़त्म हो गया, रफा दफा हो गया, तो उसकी बात अलग है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भाई, बहुत सारे चीज़ गोपनीयता है, ये डिजिटल हम ना कुछ वर्णन नहीं। अगर जो आप पर्सनली आप हमसे मिलते हैं तो इसके बारे में कुछ विशेष ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन हम उतना कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर जो इस टाइप का है तो आप हमसे अगर जो मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे, तो हम आपसे ज़रूर बहुत कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। अब रही बात, एक भाई ने मैसेज किया था कि सर मेरे माँ का नाम तो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में गलती हो गया है और इसकी वजह से लगता है बहुत लोग बोल रहा है कि मार्क्स फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको एक हम बात बता दें, अगर जो सिर्फ हाई स्कूल में अपनी माँ के नाम गड़बड़ी है तो आप अपने सेंटर से जाकर, वहाँ से बोर्ड से जाकर बनवा सकते हैं, पहला बात। दूसरा बात, अगर जो सिर्फ आप हाई स्कूल पास है, इंटर नहीं किए हैं, हाई स्कूल में नाम गलती है, तो उस गलत नाम को बाकी जगहों पर सुधार कराना पड़ेगा। आधार कार्ड में तो आपका माता जी का नाम नहीं रहेगा, फिर भी राशन कार्ड और कुटुंब रजिस्टर के नकल में, जैसे जो परिवार रजिस्टर होता है उसमें नकल में नाम होता है माता श्री का, बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ नाम है या तो उसमें सुधार करवाइए, ये गलत वाला ही नाम कराइए, और नहीं तो बाकी जगह पर सही है तो आप अपने सर्टिफिकेट में सही कराइए। आप सही कराइए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो आपका गलत है तो ये आपके कही हुई मुख से नहीं मानी जाएगी। आप कृपया करके अपने प्रिंसिपल साहब के पास जाइए, जिस स्कूल से आप पढ़े हैं उनसे एक पैड पर लिखवाइए कि आपकी ऐसे ऐसे हुई है, और उसको लेके अपने बोर्ड में जाइए। बोर्ड में जाने के बाद आपकी नाम को सुधार कर दिया जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि हम अपने सिस्टर का सही कराए थे अपने बनारस में जाके, वो तुरंत हाथों हाथ होता है। तो एक दिन का काम है भाई, अपना कष्ट करिए, आप जाइए सुधार करवाइए, लेके आइए, इसमें बड़ी बात नहीं है। जय हिंद दोस्तों, समय नहीं मिल रहा था, हम अभी सीख में चल रहे हैं, थोड़ी तबीयत हमें ख़राब हो गई थी, समय नहीं मिल रहा था। हम एक और बात बता रहे हैं, हम उन अभ्यर्थियों के लिए एक नया चालू करने वाले हैं, जैसे कि जिनको मैथ नहीं आता है, हम मैथ का डेली बाई डेली 5-5 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से फार्मूला तथा सॉल्व क्वेश्चन भी बताएंगे कि इसको किस तरीके से हल करना है, किस तरीके से नहीं करना है, किस तरीके से करने से सही रहेगा और शॉर्ट विधि रहेगा। देखिए, बहुत सारे टीचर लोग क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे, उसको कोई मतलब नहीं है। हम अपना फार्मूला उन्हीं को बताएंगे जिनको नहीं आता है, जीरो से उठाना है, उनको हम जीरो से उठाएंगे। ये चीज़ का हम बता रहे हैं, हम आपको बोर्ड पे समझा के दिखाएंगे। तो जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको मैथ नहीं आता है, कृपया करके हमारा चैनल पर बने रहेंगे
हम उनको 5-6 दिन के बाद, अभी तो नहीं हम कहेंगे क्योंकि अभी हम सीख में चल रहे हैं, अभी समय नहीं मिल रहा है, और जैसे हमको समय मिलता है तो रेगुलर बाई रेगुलर हम एक वीडियो डालेंगे। एक वीडियो में मात्र 5 क्वेश्चन ही रहेगा, एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन रहेगा, तथा उसके साथ में उसका सूत्र फार्मूला भी रहेगा, और उस पर हम लगा के हल करके दिखाएंगे, और उसको सरल से सरल, देसी से देसी भाषा तथा देसी से देसी तरीका में समझाएंगे कि जिनको कुछ नहीं है तो उनको आ जाए। हमारा एक ही शौक़ है, सोच है और लक्ष्य है कि हम जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास कुछ हो जाए। जो भाई हमारे हैं जिनको मैथ से डर लगता है, जिनको कुछ मैथ नहीं आता है, उनके लिए हम खुद प्रयास करेंगे कि आपको मैथ पूरा अंक गणित पढ़ा देंगे। 3 महीने का समय में हम पूरे अंक गणित को आपको पढ़ा देंगे। हम देखिए उतना टीचर तो नहीं है, बल्कि अंक गणित का जो ये लुसेंट का जो किताब है, इससे हम आपको इतना गारंटी दे रहे हैं, ये जो किताब है आपका, हम इसके आधार पे इसका बेसिक जो होता है, बेसिक नींव कैसे मजबूत करना है, उस तरीके से हम आपको बताएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चनों को छोड़िए, हम छोटे छोटे क्वेश्चन और इसका बेसिक कैसे होता है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, 5-6 दिन के बाद आपसे मिलते हैं। हम 5-6 दिन के बाद आपको प्रत्येक एक वीडियो हम रोज़ ज़रूर डालेंगे। एक चैप्टर पे एक वीडियो ज़रूर डालेंगे। जैसे हमारा संख्या पद्धति पे एक वीडियो रहेगा, लसम मसम पे एक वीडियो रहेगा, साधारण ब्याज पे एक वीडियो रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पे एक वीडियो रहेगा। तो सब वीडियो में एक ही चैप्टर पर रहेगा। उस चैप्टर में 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसका फार्मूला रहेगा, और उसको कैसे हल करना है उन गधों को समझाऊंगा जो हमारे जैसे गधे हैं। हम जैसे गधा थे उस तरह के जितने गधे हैं उन लोगों को ज़रूर समझाऊंगा, और हम जिस तरीके से सीखे हैं उस तरीके से ज़रूर सिखलाऊंगा। जय हिंद।